ग्वालियर से बड़ी खबर, गेस्ट हाउस में युवती से रेप का मामला सामने आया। दरअसल शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया गया। युवती ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत पुलिस में दी है। आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या है आखिर ये पूरा मामला? देखिए, ग्वालियर में रहने वाली 27 साल की एक युवती ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। युवती ने हजीरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि जिस युवक के साथ उसका प्रेम संबंध था, उसने शादी का झांसा दिया और शादी का झांसा देकर उसने कृष्णा गेस्ट हाउस, हजीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो अब शादी से मुकर गया है। इसी युवती की शिकायत के बाद हजीरा थाने में जो आरोपी है उसके खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की गई है, धमकाने की भी एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही जिस गेस्ट हाउस में ये घटना बताई गई है एफआईआर में, उस गेस्ट हाउस पर भी पुलिस पहुंचकर पूछताछ कर रही है। साथ ही वहां भी किसी तरह की कार्रवाई की तैयारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला हजीरा पुलिस थाना के अंतर्गत ये सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कहते हैं बच्चे अपनी माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। वे अपने कलेजे के टुकड़े को, लाल को खुद से कभी अलग नहीं कर सकते, लेकिन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों के लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। लेकिन आज के दौर में अब बस ये शब्दों की बात रह गई है। अब तो कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें जन्म के बाद माँ बाप अपने नवजात बच्चों को लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसा एक मामला बड़वानी से सामने आया, जहां पर शहर के एक घर की सीढ़ियों पर नवजात बच्ची मिली और उसके साथ एक पर्ची भी मिली, जिसमें लिखा है, मेरी बेटी को बड़ी कर लेना, उसे अनाथ आश्रम में मत देना बहन। अब क्या वजह रही हो जो एक माँ अपनी बच्ची को इस तरह छोड़कर गई। हालांकि ये सब तो जांच का विषय है। बच्ची मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, तलाश की जा रही है। पंकज शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। पंकज, कहाँ का है ये मामला और क्या कुछ अभी डिटेल्स मिल पा रहे हैं इसके संबंध में? जैसे ये जो पूरा मामला है ये बड़वानी शहर के रानीपुरा इलाके का है, जहाँ पर कल शाम के समय जो है सीढ़ियों पर बच्ची को रख करके जो माँ है चली गई। जब बच्चे के रोने की आवाज उस मकान के मालिक को सुनाई दी तो उसने जाकर के देखा तो एक नवजात बच्ची सीढ़ियों पर रखी हुई थी और उसके पास जो आपने भी कहा है ये इन शब्दों की लिखी हुई एक चिट्ठी वहां पर मिली है। और एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा है, क्या मजबूरी हुई माँ की कि उसे उस बच्ची को इस तरह से सीढ़ियों पर छोड़ करके जाना पड़ा। हालांकि उन शब्दों में ममता जरूर झलक रही है कि कहीं न कहीं उस बच्ची की उसको फिक्र जरूर है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी मजबूरी आई जिसके कारण उसे उसकी बच्ची को सीढ़ियों पर इस तरीके से छोड़ना पड़ा। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि वो सीसीटीवी भी खंगाल रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि इस तरीके से किसी बच्चे को ले जाते हुए या सीढ़ियों पर रखते हुए किसी ने देखा हो। साथ ही इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि पिछले 15 दिनों के अंदर जो है किन किन अस्पतालों में इस तरीके की प्रसूति हुई है और उनके जो बच्चियां हैं, उनकी जो लड़कियां हैं, वो उनके परिजनों के पास है या नहीं है। और इसके बाद ही जो है सारी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और खरगोन में भोपाल एटीएस की छापेमारी। एटीएस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। 2 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 5 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों की निशानदेही पर सिगनूर में छापेमारी की गई। खरगोन पुलिस को छापे की जानकारी तक नहीं है। आशुतोष पुरोहित हमारे सहयोगी। आशुतोष, क्या कर रही है खरगोन पुलिस? आशीष, बिल्कुल सही है। ये एटीएस भोपाल ने है जिसने हथियार बनाने की एक फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की। 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक राहुल यादव है, ये सरवर देवला का निवासी है, उसको खंडवा से गिरफ्तार किया। और गुरबख्श सिंह है, इसको जो सिगनूर का है, इसको गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर जो सिगनूर गांव जो अवैध हथियारों को गढ़ माना जाता है, वहां से 5 जो पिस्टल मैंने जब्त किए हैं। 5 निर्मित
पिस्टल जब्त किए, 8 जिंदा कारतूस जब्त किए। पर इसमें खास बात यह है आशीष की जो सूरत से इन लोगों को अवैध से हथियार बनाने की जो सामग्री सप्लाई की जाती थी उसका भी एक बड़ा खुलासा हुआ। और खास बात यह भी है कि खरगोन पुलिस को जानकारी नहीं है और पुलिस का यहाँ पर ये कहना है कि ये एटीएस ने कार्रवाई की है। खरगोन पुलिस के द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई हुई है इससे हड़कंप जरूर मच गया है, क्योंकि ये जो 2 मुखबिरों से सूचना पर एटीएस भोपाल की टीम ने जो कार्रवाई की है इसमें एक बात और सामने आ रही है कि ये जो आरोपी पकड़े गए इनका अंतर्राज्यीय नेटवर्क है। हालांकि यहाँ पे खरगोन जो सिगनूर और आसपास के जो गांव है विशेष रूप से जो अवैध हथियारों का निर्माण करते हैं उनके कहीं ना कहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और देश के कई जगह पे तार जुड़े रहते हैं, उनके नेटवर्क जुड़ा रहता है। हमें पंजाब पुलिस भी यहाँ कार्रवाई कर चुकी है। एटीएस भोपाल ने आज जो कार्रवाई करी इसके पहले अलग अलग विभिन्न राज्यों की पुलिसें भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है ये एक बड़ा खुलासा है। और खरगोन पुलिस का भी कहना है कि हम भी इस मामले में जो अवैध हथियारों को लेकर जो यहाँ पे तस्करी हो रही है उसको लेकर कार्रवाई करेंगे। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बुरहानपुर में पति ने पत्नी की हत्या कर दी, पत्थर से कुचलकर पत्नी का सिर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मर्डर से पूरे गांव में सनसनी है। गांव में मेला देखने के लिए पति पत्नी आए थे और किसी बात को लेकर यहां विवाद हुआ संभवतः और पत्थर से कुचला पत्नी का सिर। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी में बीजेपी की चुनावी तैयारी तेज, पूरी तरह से एक्शन मोड में बीजेपी में आज दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। प्रदेश कार्यालय में होंगी मैराथन बैठकें, कुछ ही देर में शुरू होगी बैठक। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे बैठक में शामिल। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा होंगे शामिल। सभी प्रत्याशी, सभी जिलाध्यक्ष होंगे शामिल। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें आगे भी जारी हैं।